हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से वेलकम करता हूँ मेरे चैनल RSS प्लान चैनल में। तो मर्ज करने का मेरा ये मकसद था कि एक तो मेरी पहले तबीयत सही नहीं है, ऊपर से छोटी वीडियो आप लोग देखते नहीं हो, ना ही व्यूज़ आते हैं। तो मैं यहाँ पर फुल वर्जन इसका यहाँ पर बना के लेकर आ गया। मतलब एक टाइप का ये कटी भी नहीं होगी, एकदम मर्ज होगी जिससे स्टोरी यहाँ पर हिलेगी नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पर पुरानी इसको भी जो है जोड़ दिया ताकि इसकी स्टोरी यहाँ पर हिले नहीं, और जिसने यहाँ पर नहीं देखा वो भी यहाँ पर देख ले ताकि उसको यहाँ पर स्टोरी के बारे में समझ आ जाए। जब मैं यहाँ पर इसके चैप्टर लेकर आऊँगा और भी ज़्यादा, तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पिछला एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कैसे अपने यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर होता है विलन वाला, वो कुफू को यहाँ पर जीत लेता है, उसका दिल जीत लेता है, उनके साथ यहाँ पर वो सब भी कर लेता है अपनी कुफू के साथ। तो जब ये करने के बाद हटते हैं दोनों, तो सिस्टम यहाँ पर बताता है कि उसकी जो हेट्रेड है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, उसको आपने यहाँ पर कैप्चर कर लिया। उसके ऊपर जो तो 5 स्टार होते हैं वो पूरे यहाँ पर जो फिलअप हो चुके होते हैं, और इसका मतलब है कि वो कम्प्लीटली कैप्चर हो चुकी है। तो जैसी कैप्चर होती है, सिस्टम यहाँ पर कहता है आपको रिवॉर्ड मिलता है 100 पॉइंट मिलते हैं, सॉरी 1000 पॉइंट। उसके साथ यहाँ पर सिस्टम की जो शॉप है ना वो अपग्रेड होती है, वो 2 लेवल से अपग्रेड होती है आपकी सिस्टम की शॉप। हम लोग देखते हैं बाहर की तरफ जहाँ पर यांगसंग सिटी के अंदर ये बंदा आ चुका होता है, ये मैन प्रोटेक्टनेस से इस नोबल का। अब ये जैसे ही आता है इसको अजीब से यहाँ पर फील होता है, ये अपने हार्ट को पकड़ लेता है, काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। जिसपे सिस्टम होता है ना इसका, वो वार्निंग देने लग जाता है। वार्निंग देता हुआ कहता है कि एक लड़की आपके हाथ से जा चुकी है, क्योंकि आपने यहाँ पर जो है काफी ज्यादा नल्लेबाजी करी है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आपके जो आपने कांड किए ना, इसकी वजह से एक लड़की आपके हाथ से निकल चुकी है, कैप्चर कर ली गई है किसी और के द्वारा। अब ये काफी हैरानशील, भाई ये कब हो गया और कैसे हो गया। मैंने यहाँ पर जरा सा इधर उधर ध्यान क्या दिया, कुफू को किसी और ने कैप्चर कर लिया। अरे नहीं, ये यहाँ पर बहुत ही बड़ा जो है मिस्टेक हो गई मुझसे। अब इसका सिस्टम होता है वो कहता है आपको दूसरी लड़की को कैप्चर करना पड़ेगा, और जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा ताकि आपको पॉइंट मिले, और आपकी जो यहाँ पर सिस्टम शॉप है वो लेवल 6 की हो पाए। और आपको एक यहाँ पर कार्ड भी मिलेगा, जिस कार्ड से आप यहाँ पर करप्शन वैल्यू को रिस्टोर कर पाओगे फीमेल विलन्स की। अब ये जो यहाँ पर शीटियान होता है वो कहता है सिस्टम से कि मुझे लोकेशन बताओ कि यहाँ पर क्यूआन यूई, हाँ क्यूआन यूई यहाँ पर होता है न्यू वाली फीमेल विलन का। उसका यहाँ पर लोकेशन के बारे में पूछता है कि मुझे उसको कैप्चर करना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है मैं लोकेशन बता देता हूँ। हम लोग अब आते अपने कुफू की तरफ। कुफू यहाँ पर धीरे धीरे करके उसकी आंख खुल रही होती है, क्योंकि काफी इंजॉय किया होता है उन्होंने रात को। अपना मेकअडो को देखती काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाती है। वो कहती है अरे एक मिनट, तुम काफी लंबे टाइम से जागे हो, मुझे इस तरीके से देख रहे हो, मुझे शर्म आ रही है, इस तरीके से मत देखो। और इससे मुझे याद आया, मुझे जाना है यहाँ पर आंट चुन के साथ। आंट चुन के साथ जाऊंगी, कुछ मामला है उसको हैंडल करना है, जिसपे इसकी बर्थडे की बात करता है कि तुम्हारी यहाँ पर बर्थडे है। वो यहाँ पर जवाब नहीं देती। हमारा मेकअडो कहता है इसका मतलब मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट करूँ, जब तक तुम घर पर नहीं आती तब तक हम लोग बर्थडे नहीं मनाएंगे। और रात को यहाँ पर तुमने सरप्राइज भी तो देना है मुझे, गिफ्ट पीछू से देगी और कहाँ से देगी यहाँ पर। वो भी कह रही होती है मैं जा रही हूँ, बाद में देखेंगे सब चीज़ों के बारे में। तो शर्माते हुए वहाँ से चले जाती है। ये भी कहता है अरे यार चलो सक्सेसफुली मैंने एक फीमेल लीड को तो यहाँ पर कैप्चर कर लिया। मुझे इस बात की खुशी है कि फाइनली यहाँ पर एक मैं कैप्चर कर पाया, और मैं ही यहाँ पर इकलौता हूँ जिसने यहाँ पर फर्स्ट को कैप्चर किया। बहुत ही खुशी हो रही है, रिलैक्स फील हो रहा है काफी ज्यादा। लेकिन ये रिलैक्स को तोड़ते हुए सिस्टम आता है। सिस्टम कहता है अबे साले उड़ जाए, यहाँ पर बहुत बड़ा कांड हो गया। जिसपे कांड के बारे में पूछता है क्या हुआ क्या हुआ। अब सिस्टम कहता है कि मैंने सेंस किया, मैंने मैन सिस्टम को सेंस किया। अब जो मैप प्रोटेक्टनेस है वो दूसरा वाला, उसके पास मैन सिस्टम है जो कि पावरफुल है हमारे यहाँ पर मैप प्रोटेक्टनेस विलन के सिस्टम से ज्यादा। अब अपने मेकअडो का सिस्टम वो अपग्रेड होता है, उसकी शॉप अपग्रेड होती है। तो वो बताता है कि मैन सिस्टम की जो मूवमेंट है उसको मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि वो इस सिटी के अंदर आ चुका है, और फीमेल विलन है वो जो यहाँ पर क्यूआन यूई, उसके ऊपर जो है चार्ज करने के लिए जल्दी से आपको कुछ करना होगा, जल्दी से उठो। वो कहता है शिर भाई ये बहुत ही बड़ा कांड हो गया, मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा उसके घर जाके सबसे पहले मुझे बातचीत करनी पड़ेगी ताकि वो मेरी तरफ साइड पे आ जाए, और यहाँ पर जो शीट यान रही है उसका मोह हो जाए। अब अपना मेकअडो तैयार होता है, तैयार होने के बाद वहां से निकल जाता है टेलीपोर्ट होकर। जब टेलीपोर्ट होकर आता है तो रैंडमली टेलीपोर्ट होता है, जो कि काफी ज्यादा गड़बड़ करने वाली बात है इसके लिए। अब जैसे ये टेलीपोर्ट होकर आता है, इसको किसी की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज होती है मैन प्रोटेक्टनेस शीटियान की। अब शीटियान कहता है भाई यहाँ पर चल के आ रहा है, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, मैं लिटरली कुछ नहीं बोल सकता, स्पीचलेस हो चुका हूं मैं बिल्कुल भी। अब सिस्टम उसका कह रहा होता है देखो यहाँ पर उसको नफरत है काफी जरा मर्दों से, वो मर्दों के पास भी नहीं आती, तो काफी जरा जो है मुश्किल होने वाली है फीमेल विलन को पटाने के लिए आपको। लेकिन टेंशन नहीं लो, मैं आपके साथ हूं ना, हम दोनों यहाँ पर मिलकर कुछ ना कुछ करके उसको पटा ही लेंगे। अब उसकी सारी बातें यहाँ पर ये भी सुन रहा होता है, इसको भी पता होता है साला सिस्टम से बात कर रहा होगा। इसका सिस्टम भी कहता है या ये उसी से बात कर रहा है, उस बंदे से, वो जो मेरे से ऊपर वाला सिस्टम है उससे। अब ये यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में कहता है लेकिन ऐसे कैसे, मैं यहाँ पर एक ट्रांसमाइग्रेट हूँ,
माइग्रेटर की जो जर्नी होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथली होती है, लेकिन इकलौता मैं ही हूँ जिसकी यहाँ पर इतनी ज़्यादा बैड लक है। मेरी जर्नी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर झंड हो रखी है। साला मुझे लगा कुफू मेरी हो जाएगी, लेकिन नहीं हो पाई, किसी और ने उसको यहाँ पर पेल के अपना बना लिया। अरे बहुत गुस्सा आ रहा है। और हाँ, बात नहीं यहाँ पर उसके स्कार रिमूवल की। अब यहाँ पर जो क्यू युआन होती है, और सॉरी यहाँ पर क्वान युई, ऐसा यहाँ पर उसका नाम है न्यू वाली फीमेल विलन का, क्वान युई, याद रखना। अब उसको यहाँ पर स्कार रिमूवल की जरूरत होती है, मतलब उसके जो काफी ज्यादा स्कार होंगे फाइट वगैरह के, तो उसको रिमूव करने के लिए ये यहाँ पर जो है परचेज करता है एक क्रीम। वो क्रीम लगा के इसके स्कार होंगे रिमूव हो जाएंगे, जिससे उसकी फेवरेबिलिटी इस शीट यान के लिए बढ़ जाएगी। ऐसे यहाँ पर ये कह रहा होता है। अब सिस्टम यहाँ पर इसकी सारी बातें सुन रहा होता है, हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट भी इसकी सारी बातें सुन रहा होता है। वो कहता है अच्छा, और ये लोंडा वैसे भी चिट्टा मिट्टा है, मुझसे ज्यादा हैंडसम है, अगर इसने अब पहले जाके बातचीत करी तो मेरे लिए चीजें मुश्किल होगी, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करके पहले जो है चार्ज करना पड़ेगा, ताकि सारी चीजें यहाँ पर मेरे प्लान के हिसाब से चले। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? सिस्टम भी फोर्स करता है भाई क्या करना है, जल्दी करो, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं प्रोटैगनिस्ट के पास जो हेलो है वो हेवन का हेलो है, ऊपर से उसका सिस्टम भी मेरे से काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर उन्होंने कुछ किया तो मामला खराब। हमारा मेकर बोलता है चलो मुझे एक बात तो समझ आ गई है कि ये बंदा यहाँ पर जो है काफी ज्यादा हैंडसम है, जो कि मैं नहीं हूँ, लेकिन तेरे पास कोई ऐसी पिल्स वगैरह कोई ऐसी चीज है जो कि जेंडर को चेंज कर पाए? वो कहता है जेंडर को चेंज करना है, हमारे पास कोई जेंडर चेंज करने वाली चीज तो वैसे पिल टाइप की है नहीं, लेकिन एक चीज है जिसे क्रॉसिंग ड्रेसिंग बिग शॉट कहते हैं, 100 पॉइंट की आपको मिलेगी, 50 मिनट तक यहाँ पर ये चलती है। ये काफी ज्यादा कमाल की चीज है जो कि आपको परचेज करनी चाहिए, और आपको इस चीज की नीड भी है। वो कहता है वाकई में मैं दूसरों की नजरों में लड़की लगूंगा ना, मतलब मैं वो कहता है यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं, आप यहाँ पर जो है वो समझ सकते हो वैसा ही लगोगे जैसा यहाँ पर लगवाना चाह रहे हो आपकी दूसरों की नजरों में। मतलब कि हमारा मेकर लड़की बन के जाएगा उसको पटाने के लिए, देखो आगे कैसे पटाता। वो कहता है देख ले भाई मेरे को ट्रैप सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं ट्रैप में फंसा हूँ तेरे। वो कहता है ना ट्रैप की कोई बात नहीं, आप पॉइंट दो, बदले में हम आपको काफी ज्यादा कमाल की चीज देंगे। वो कहता है चल यार अब तूने कह ही दिया तो ले ही लेता हूँ। अब जैसे ये लेता है सिस्टम इसको वार्निंग देता है 50 मिनट के टाइम के अंदर वहां से निकलना होगा, अगर नहीं हुआ तो एक्सपोज हो जाओगे, उसकी नजरों में आपकी ट्रू आइडेंटिटी बाहर आ जाएगी मर्द की, फिर वो आपको 20 से फाड़ेगी, 20 से नहीं सॉरी नीचे से फाड़ेगी, फाड़ते हुए ऊपर तक लेके जाएगी, और नीचे से फाड़ने वाला कांड काफी दर्दनाक होता है। वो कहता है या मैं समझ गया। अब जैसे ही वो यहाँ पर सक्सेसफुल इस चीज को जो है परफॉर्म करता है, उस टेक्निक को जो यहाँ पर दी हुई होती है, इसको सामने दिखता है टारगेट आजमाने के लिए कि कैसी जाएगी कैसी नहीं जाएगी। तो यहाँ पर शीट यान होता है इसके सामने। वो कहता है ठीक है मेरा टारगेट ये है, तो मैं इसी को यहाँ पर पहले फूल बनाऊंगा। अब ये लड़की का फॉर्म लेता है, जैसे यहाँ पर ये लड़की का फॉर्म लेता है तो ये सारी लड़कियों से लिटरली काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। इस पूरी मानवा में यही बंदा सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। वो भी काफी हैरान, बाप रे ये लड़की कौन है मेरे सामने। अब शीट यान उसके इतने बड़े बड़े देख के फिगर देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, अरे बाप रे ये तो बिल्कुल मेरे टाइप की है, ये लड़की यहाँ पर कहाँ से आ गई। हमारा मेकअप होता है बहन के तेरी में, तू मेरे को इस तरीके से देखेगा साले, देखते कैसे यहाँ पर टरक टपक रही है तेरी आंखों से, तेरे नाक से भी, अरे भाई मेरे पीछे भी देख रहा है यार, ये तो शीची मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा। पता लगा कि लड़कियां कैसा फील करती है। अब ये बंदा उसको देख रहा होता है, वो कहता है भाई इसको तो पटाना पड़ेगा, अगर हर फीमेल विलन इसके जैसी होएगी तब तो जी जान लगा के मैं पटाऊंगा, क्या बात है यार। अब हम लोग देते हैं कुछ टाइम बाद जब अपना मैक कटर आ चुका होता है क्वान युई के रेजिडेंट्स की तरफ। वहां पर 2 गार्ड होते हैं जो कि जो है गार्ड वगैरह काम वगैरह कर रहे होते हैं। सिस्टम कहता है चलो चलो आगे बढ़ो, यहाँ पर हौसला रखो, टेंशन नहीं लो, सब कुछ यहाँ पर ठीक होगा। जिसपे वो कहता है अरे मैं मानता हूँ ठीक होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर लड़की बन के जाना है, काफी ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है, काफी ज्यादा डर सा लग रहा है। अगर लड़का बन के गया तो वैसे यहाँ पर उसके गार्ड मुझे धो डालेंगे, और वैसे भी उसके चाइल्डहुड में कुछ ऐसी चीजें हुई है जिसकी वजह से वो नफरत करती है काफी मर्दों से, अगर वो चीजें नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। अब सिस्टम कहता है देखो आपको लड़की बन के जाना ही पड़ेगा, अगर लड़का बन के जाओगे तो काम आगे नहीं बढ़ने वाला, कहीं शीट यान को आजमान ले आपके ट्रिक को, वो भी लड़की बन के जाए बात वगैरह कर ले। हमारा मेकर सोची जा रहा होता आखिर में क्या स्टोरी बनाऊंगा, अंदर जाके मुझे क्या कहना है, कैसे कैसे यहाँ पर जो है आगे की तरफ प्लान बनाने हैं, मुझे सब कुछ यहाँ पर सोचना पड़ेगा। तो सोचने लग जाता है मुझे यहाँ पर क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला यहाँ पर जो काम है इसके स्कार को रिमूव करना, इसके स्कार को रिमूव करने के लिए मुझे इसको जो है क्रीम देनी पड़ेगी, जो कि मुझे लेनी पड़ेगी। परचेज करता 5 पॉइंट से वो क्रीम जो कि सिस्टम ने दी हुई होती है। चलो अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आ चुका है। अपना मैं करें यहाँ पर फॉर्म लेता लड़की की, अपना जेंडर चेंज करता है, जेंडर जैसे चेंज करता है, वाह भाई क्या बात है, ऐसी होनी चाहिए थी इस मानवा में एक लड़की, मतलब खैर छोड़ो जाने दो। तो वो रोता हुआ यहाँ पर अपनी एक्टिंग को स्टार्ट करते हुए पहुंच जाता है गार्ड की
तरफ। गार्ड पूछती क्या हुआ बेटा, आपको यहाँ पर क्या हुआ? वो कहती है मैं काफी शर्मा रही हूँ ये बात बोलते हुए, मुझसे यहाँ पर इस जगह पे ये बातें नहीं बोली जाएगी। अब वो यहाँ पर समझ आई, लगता है इसका वही मैटर होगा, हमें यहाँ पर रिपोर्ट करनी पड़ेगी, आओ जरा हमारे साथ अंदर आओ। तो वो यहाँ पर उसको लेके चले जाते हैं अंदर की तरफ, जहाँ वो जो गार्ड होती है वो कह रही थी तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई भी जरूरत नहीं, अगर किसी मर्द का यहाँ पर मैटर है तो तुम्हें यहाँ पर उससे रिलेटेड डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हाई प्रीस्ट जो है वो सब कुछ हैंडल कर लेगी हमारी यहाँ पर मिस यूई, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो काफी ज्यादा हाई पोजीशन की है। जिसपे अपना मेघड़ा काफी हैरान रहता है कि वाकई में यार लड़कियों के लिए काफी ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट है इनके यहाँ पर इस रेजिडेंट के अंदर, वही लड़की काफी ज्यादा हेल्प करती है। अब मुझे यहाँ पर पता लग गया है क्यों यहाँ पर मर्दों से नफरत करती है, लड़कियों को काफी स्पेशल समझती है। अब ये लोग लेके जाते हैं, हमें यहाँ पर क्वी को दिखाया जाता है, कुआन यूई को, इसका नाम यहाँ पर सही से जबान पे चढ़ नहीं रहा, हम लोग यूई ही बोल दिया करेंगे। जैसी वो आती है ये भी यहाँ पर देख लेती है, वो अपने सामने बैठने का ऑर्डर देती है, आओ यहाँ पर इसको बैठाओ। तो आगे से उसकी गार्ड कहती है टेंशन लो, जो बात है यहाँ पर खुल्लम खुल्ला यहाँ पर हमारी यंग लेडी से साथ कर सकते हो। तो अपना मेकर भी आगे आके बैठता है, अब वो यहाँ पर टी वगैरह डालने लगती है, तुम फ्रीली बता सकते हो आखिर मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकती हूँ, लो यहाँ पर ये पियो, अगर ये पीने के बाद तुम अपने जो पीसफुल हो जाओगी तभी तुम आराम से बता पाओगी क्या मैटर है। जिसपे अपनी यहाँ पर मैं प्रोटेक्टनेस, वो अभी के लिए मैं प्रोटेक्टनेस ही है, वो यहाँ पर मन में सोचने लगता है हमारा मैं प्रोटेक्टनेस के ये लड़की काफी ज्यादा जेंटल है यार लिटरली, लेकिन यार उसका जो फादर है वो किसी काम का नहीं था। अगर उसका फादर बचपन में उनके साथ ऐसा नहीं करता इसकी मदर के साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती, ना ही यहाँ पर मर्दों से नफरत करती इतना ज्यादा कि वो उनके पास भी ना जा पाए। तो हमें यहाँ पर पास्ट की मेमोरीज को दिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पर इन लोगों ने स्ट्रगल किया था। इसका जो फादर होता है इसकी मदर को और अपनी डॉटर को छोड़ के यहाँ से निकल जाता है पावर को ऑब्टेन करने के लिए, पैसों की लालच चोर किया, और मदर यहाँ पर इसकी काफी ज्यादा बीमार रहती है और यही इकलौती बची थी इसकी मदर कि ये लड़की यहाँ पर छोटी सी क्यूआन यूए सर्वाइव कर पाए। अब लेकिन इसकी मदर बचती नहीं है, वो भी यहाँ पर मारी जाती है, तो ये बेचारी अकेली बच जाती है। अब जैसी अकेली बचती है तो कुछ टाइम बाद कैसे ना कैसे करके सर्वाइव कर रही होती है भीख मांग के इधर उधर, तो ऐसे ऐसे करके 8 साल हो जाते हैं। 8 ईयर की जब ये हो जाती है 8 साल की, तो इसको यहाँ पर जो एपी ट्राइब के लोग है वो पकड़ लेते हैं। एपी ट्राइब में से यहाँ पर एक बंदा उसको पकड़ के लेके चले जाता है, उसका यहाँ पर वेट करता बड़ा होने का ताकि मैं गंदी गंदी चीजें यहाँ पर कर पाऊँ। जैसे ही यहाँ पर थोड़ी सी और बड़ी होती है तो वो यहाँ पर इसके साथ वो सब चीजें करने के लिए रेडी होता है, उसको पकड़ लेता है, बांधता तो वैसे नहीं हाथों से यहाँ पर करने वाला होता है, लेकिन ये लड़की अपने आप को बचाने के लिए उसके पास जो डिगर पड़ा हुआ होता है उसी को उठाती है और उठा के यहाँ पर खत्म कर देती है। तो ऐसे करके इसने कई दफा यहाँ पर बंदे को खत्म किया था, इसको जो है काफी जरा मिलता है करेज, जिसकी वजह से ये काफी कमाल की बनने लग जाती है। और इसको यहाँ पर जो सपोर्ट मिलता है फिनिक्स ट्राइब के हाई प्रीस्ट का, और हाई प्रीस्ट इसको डिसाइवर बनाती है, जिससे इसकी जिंदगी काफी जरा अच्छी हो जाती है। जैसे इसकी जिंदगी काफी अच्छी होती है तो इस पोजीशन में पहुंच जाती है। अब ये यहाँ पर पूछती है कि यहाँ पर तुम क्या करने के लिए आई थी, यूं हमारा मैं प्रोडक्ट से पूछती है आखिर तुम क्या करने के लिए आई थी, तुमने ड्रिंक वगैरह कर लिया ना, चलो बताओ मुझे अब तुम्हारा मैटर। वो कहती है अरे यार मैं क्या ही बताऊं, मैं हाँ मेरे को बताना ही पड़ेगा, वैसे भी काफी जरा काइंड हार्टेड लड़की और मैं इसको बचाना चाहता हूँ, बचाने के लिए मुझे इसको यकीन दिलाना पड़ेगा दुनिया में सारे ही यहाँ पर मर्द ऐसे नहीं होते, मर्दों का यहाँ पर अलग अलग नेचर होता है, काफी जरा स्वीट जेंटलमैन भी होते हैं मेरी ही तरह। खैर अब मैं बताने लगा हूँ इसको, मैं भी क्या नाटक कर रहा हूँ। हाई प्रीस्ट को हमारा मेकर बताता है कि मेरा एक यहाँ पर रिलेटेड है जो कि दूर का कजन है। वो कहती क्या दूर का कजन है, वो कहती या मेरा यहाँ पर दूर का कजन है और मैं उसके साथ मिलकर एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। उसने मुझे यहाँ पर ऑफर दिया बिजनेस स्टार्ट करने का, मैं और मेरे यहाँ पर जो कजन है दूर का हम लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन मेरी यहाँ पर जो फैमिली है वो फैमिली मुझे यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रही। वो कह रही नहीं तुम लड़की हो, तुम बाहर नहीं जा सकती, स्पेशली अपने कजन के पास नहीं जा सकती, क्योंकि इसका कजन जो है वो यहाँ पर दूर का कजन छोटी सी यहाँ पर उसका बिजनेस है, उसमें सपोर्ट करना चाहती हूँ। मेरे फादर ने यहाँ पर फोर्सफुली मेरी जो है शादी रख दी है एक बुड्ढे के साथ, वो भी ओल्ड बुड्ढे के साथ। अब ये जिससे सुनती है उसको काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि एक फादर अपनी डॉटर के साथ ऐसा कैसा कर सकता है, ये तो काफी ज्यादा यहाँ पर क्रूल है, इसको तो मैं नहीं छोड़ने वाली, तुम टेंशन नहीं लो यार मेरी बच्ची, यहाँ पर आओ मेरे पास। तो अपने अरमानों में डाल लेती है, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं क्योंकि मैं यहाँ पर सिटी की काफी ज्यादा बड़ी हूँ, यांगशांग सिटी के अंदर तुम्हारे साथ कोई भी जो है इस तरह का काम नहीं कर सकता, ना ही तुम्हारा यहाँ पर फादर। बस तुम्हें अभी के लिए वापसी जाना है, घर में जाने के बाद प्यार से समझाओ, अगर वो प्यार से समझते ठीक है, नहीं तो मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढने के बाद मैं यहाँ पर तुम्हारे फादर को ठीक कर दूंगी, लाइन पे ले आऊंगी, टेंशन नहीं लो, मैं यहाँ पर जस्टिस करूंगी तुम्हारे लिए। अब अपना मैं करा, वो कहता है वह क्या बात है, क्या स्मेल है, खैर ज्यादा रहूंगा तो यहाँ पर मारा जाऊंगा। आगे से थैंक यू वगैरह कहते हैं, थैंक यू आपने यहाँ पर मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं आपको ये
ये रिवॉर्ड देना चाहती हूँ हैजा। मेरे कज़न ने यहाँ पर ये बनाई हुई थी। मेरा कज़न यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा कमाल का बिजनेसमैन है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर लगाओ जिससे आपके जो स्कार है वो यहाँ पर डिसअपेयर हो जाएंगे, हाँ खत्म हो जाएंगे। अब ये यहाँ पर मना करती नहीं, चीज़ की मुझे जरूरत नहीं है, बट हमारा यहाँ पर मैप प्रोटैगनिस्ट फोर्स करता है इसको लेने का। ले लो ले लो ले लो, लगा लो एक दफ़ा यहाँ पर ट्रैक करना, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है तुम्हारा दिल जीतने के लिए। यहाँ पर तुम कर लोगी तो ये ले लोगी, लगा लोगी तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अब हमारा मेगड़ा कैसे ना कैसे करके उसको ये चीज़ दे देता है ताकि वो ट्राई करे और इसका अफेक्शन वैल्यू यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज हो अब मेरे कज़न को लेके, क्योंकि इसने कज़न का नाम लेके ही उसको क्रीम छेपी है। अपना मेगड़ा वहाँ से चले जाता है, ये भी उसको बाय बाय कर देती है। अब ये देखती है क्रीम की तरफ, तो इसका रिमूवल क्रीम, ये लड़की यहाँ पर मुझे छेप के गई है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से मैं वेलकम करता हूँ मेरे चैनल RX एक्सप्लेनर चैनल में। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में देखा था यहाँ पर क्वान युई, जो कि यहाँ पर एक लड़की होती है हाई प्रीस्ट, उसके पास से हमारा मेगड़ा लड़की बनने के बाद वहां से निकलता है। निकलने के बाद वो जब यहाँ पर रास्ते में जा रहा होता है, अभी भी यहाँ पर उसी के एरिया में होता है, मतलब बाहर की साइड पे आ चुका होता तो वैसे उसी हाई प्रीस्ट का एरिया है। अपने यहाँ पर सिस्टम से बात करते हुए ज्यादा सिस्टम कहता है आपने यहाँ पर वो जो है क्रीम दे दी उसको, जो कि स्कार रिमूवल क्रीम थी, हमने देखा भी था, वो उसको देता ताकि स्कार को रिमूव कर पाए। लेकिन हमारा मेकअप बताता भी है कि ये डिपेंड करता है उसके ऊपर कि वो यहाँ पर कितना हेट करती है मर्दों से और यहाँ पर उनकी चीज लगाएगी या नहीं लगाएगी। और अगर यहाँ पर लगाती है तो ठीक है, यहाँ पर मेरे लिए कुछ उसको जो है मतलब वो होता है ना यहाँ पर फेवरेबिलिटी, वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगी। अगर नहीं लगाया तो मामला थोड़ा खराब हो सकता है। लेकिन सिस्टम बताता है जल्दी से यहाँ पर छुपो, क्योंकि कोई आ रहा है, तो वो भी छुप जाता है। छुपते हुए यहाँ पर देखता है कौन आ रहा है, क्या हुआ अचानक से तूने यहाँ पर छुपने का क्यों कह दिया। लेकिन सामने देखते हैं हम लोग जो आंट होती है उसके साथ अपनी यहाँ पर कुफू भी आ रही होती है। इसको भी यहाँ पर आना होता है अपनी पावर को अनलॉक करने के लिए, खुलवाने के लिए, क्योंकि हाई प्रीस्ट इसकी पावर को यहाँ पर ओपन कर सकती है। वो सील वगैरह तोड़ के इसकी बॉडी में जो लगी हुई है, वो कहता हाँ इसको यहाँ पर यही दिन दिखा था, चलो अच्छी बात है मेरे पास सिस्टम में बता दी, वरना एक्सपोज भी हो सकता था मैं तो। और मैंने यहाँ पर ये भी सुना था कि ये आएगी, लेकिन इस टाइम पे आएगी लगा नहीं था। अब ये लोग यहाँ पर जाते हैं, वो भी छुप के वहां से निकल जाता है। जब छुप के वहां से निकल रहा होता है तो हमें एक पुराना यहाँ पर फेस दिखाया जाता है, ये और कहीं नहीं बल्कि लड़की जो कि इसका पीछा कर रही होती है। वो पीछा करते करते स्नेक गर्ल यहाँ तक भी पहुंच चुकी होती है। वो कहती है वाओ ये बंदा यहाँ पर अपनी वाली से ही छुप रहा है कुफू से, और इस बंदे के पास लिटरली बहुत ज्यादा सीक्रेट है, मेरी सोच से ज्यादा साले के पास सीक्रेट है। और ऐसा यहाँ पर सीक्रेट से भरा हुआ बंदा मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग लगता है। ये बंदा जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उसको बड़े प्यार से यहाँ पर देख रही होती है। हम लोग को दिखाया जाता है पवेलियन के अंदर, जो रेस्ट पवेलियन होता है वहां पर लेकर आते हैं, बातचीत वगैरह कर रही होती है। हाई प्रीस्ट के गार्ड वगैरह भी बातचीत कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर हाई प्रीस्ट के पास इनको लेके जाया जाता है। जब हाई प्रीस्ट के पास लेके जाया जाता है तो वो बैठ के अपनी दुख स्टोरी वगैरह सुनाती है कि ये हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे यहाँ पर हमारी जो क्लैन है वो खत्म हो गई, और मैं यहाँ पर अपनी जो सील है बॉडी की वो अनलॉक करवाने के लिए आई। वो कहती है कुफू, मतलब के यहाँ पर कू क्लैन की, जो यहाँ पर कू फॉक्स क्लैन है उसी की यहाँ पर तुम प्रिंसेस हो। वो कहती है मैं थी लेकिन अब नहीं हूँ, काफी लंबे टाइम पहले की बात है, अब मैं यहाँ पर उस पोजीशन में नहीं हूँ जिस पोजीशन में पहले हुआ करती थी। जिसपे कहती है दोबारा यहाँ पर ट्राइब बनाने का क्या प्लान है, क्या बनाना चाहोगी, क्या तुम अपने यहाँ पर ट्राइब का, अपने यहाँ पर फादर मदर का बदला लेना नहीं चाहोगी अपनी पावर को यहाँ पर अनलॉक करवाने के बाद। तो वो घुटनों पे आती है, वो कहती है यहाँ पर मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं बदला लूंगी यहाँ पर जिन्होंने मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा किया, मेरी फॉक्स क्लैन के साथ यहाँ पर ऐसा किया, बट मुझे यहाँ पर अभी के लिए आपकी सपोर्ट की जरूरत है। वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी यहाँ पर जो सील है वो अनलॉक कर दूंगी जिससे तुम्हारी पावर रिकवर होएगी, लेकिन इसमें यहाँ पर एक दिन का टाइम लगता है, इसमें काफी दिनों का टाइम लगेगा, और ये जो प्रोग्रेस होएगी काफी ज्यादा पेनफुल होने वाली है। और ये चीज मैं तुम्हें अभी से बता रही हूँ, और मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी इस बात के ऊपर थोड़ा सा गौर से सोच लो, क्योंकि ये चीज इतनी भी आसान नहीं है। वो कहती है मैंने सोच लिया है, ठान लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर अपनी पावर को रिस्टोर करने के लिए रेडी हूँ, चाहे यहाँ पर कितना भी पेन मुझे झेलना पड़े। वो कहती है देन फिर तुम यहाँ पर वेट कर सकती हो कुछ दिनों का, जब यहाँ पर प्रिपरेशन हो जाएगी तो हम लोग तुम्हें यहाँ पर खुद बुलवा लेंगे। तो ये काफी ज्यादा खुश हो जाती है, फाइनली यहाँ पर ये मान चुकी है, अब मेरी यहाँ पर जो पावर होगी वो अनलॉक हो पाएगी और मैं काफी स्ट्रॉन्ग हो पाऊंगी। तो ये सीधा यहाँ पर आ जाती है अपने घर की तरफ। हम लोग देखते हैं हमारा मैप प्रोटैगनिस्ट को, जो कि अपने रूम में बैठा हुआ होता है, और रूम में बैठा हुआ यहाँ पर सिस्टम से कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर थक चुका हूँ, ये यहाँ पर छुप छुप कर टेलीपोर्ट होना, यहाँ पर वहां पर ऐसे ऐसे जाना, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे कोई चीज ऐसी चाहिए जो कि मेरा काफी ज्यादा यूजफुल में हो और काफी चीजें मेरी जो है आसान कर दे, मुझे इस तरह यहाँ पर छुप छुप के इधर उधर जाना ना पड़े। तो सिस्टम कहता है यार उसके लिए तो तुम्हें तो मतलब लेवल अप करना पड़ेगा। वो कहता है चल यार बस भी कर, तेरे पास काफी चीजें लेकिन तू देता नहीं है, मुझे बता दे इसके लिए भी क्या मेंबरशिप कार्ड लेना पड़ेगा ताकि तू मुझे बता पाए। सारा यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेट
करने का भी फायदा है क्या, जबकि मेरे पास इतना यहाँ पर लो लेवल का सिस्टम। वो कहता है मेरे पास, लेकिन वो काफी जरा पॉइंट कंज्यूम करेगा। मंथ में यहाँ पर लगभग 100 पॉइंट यहाँ पर चार्ज कर लेगा। जिसपे कहता है बता भाई क्या चीज है। तो वो क्लोन के बारे में बताता है कि हमारा मेकर पीछे क्लोन भेज सकता है। जब जैसे कि कुफू के साथ यहाँ पर रहना हो, उसी के साथ यहाँ पर दूसरी के साथ मिलना हुआ, तो वो क्लोन यहाँ पर कुफू के पास छोड़ सकता है, जो कि नॉर्मली बातें करेगा, ज्यादा टफ बात नहीं कर पाएगा। अगर टफ बात यहाँ पर करने का लड़की ने ट्राई किया तो हो सकता है एक्सपोज भी हो पाए। तो लेना सोच समझ के लेना, लेकिन आपके काफी जरा यूजफुल हो सकता है आपको जब यहाँ पर इधर उधर जाना होगा। तो वो कहता है चलो मैं यहाँ पर 1 मंथ के लिए ट्राई करना चाहूंगा। जिसपे वो अपनी यहाँ पर डोल को ले लेता है, मतलब क्लोन को जैसी लेता है वो बताता भी है। डिनर के बाद मैं अपने रूम में जाने के बाद इसको यहाँ पर जरूर ट्राई करूंगा, ताकि यहाँ पर ये कुफू के साथ बातचीत वगैरह कर पाए, और देखूंगा अभी यहाँ पर कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा। खैर अभी के लिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। चलने से मुझे याद आया, मुझे यहाँ पर जो है क्यू युआन उसको भी तो नजर रखनी है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ वाकई में स्कार रिमूवल क्रीम लगाएगी या नहीं लगाएगी। अगर नहीं लगाएगी तो मामला मेरे लिए खराब हो जाएगा। मुझे यहाँ पर कुछ और प्लान सोचना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पर इस चीज का भी डर है कि वो मैं प्रोटेक्ट ने यहाँ पर शीट यान रुई कहीं वो यहाँ पर पहले जो है कदम ना उठा ले। अगर उसने उठाया तो मामला खराब हो सकता है। वैसे भी वो एक मैन प्रोटेक्टनेस है, और मैन प्रोटेक्टनेस हमेशा यहाँ पर जल्दी कदम उठाते हैं। वो कुछ ना कुछ यहाँ पर कर रहा होगा, अभी से उसने प्लानिंग स्टार्ट कर दी होगी, और काफी जल्दी यहाँ पर जो है ट्रिक वगैरह प्ले करेगा उस क्वान यूई के ऊपर, जो भी हाई प्रीस्ट है वो। लेकिन उसी वक्त आ जाती है इसकी वाली, हाँ कुफू आती है। कुफू आने के बाद हक कर रही होती है, वो बताती भी ऐसा ऐसा हुआ ऐसा ऐसा हुआ। हाई प्रीस्ट यहाँ पर मान चुकी है, वो एग्री हो चुकी है, और वो काफी जल्दी मेरी यहाँ पर जो रिकवरी हो जाएगी पावर की। तो काफी ज्यादा खुश होता है हमारा मेकर। वो कहता है वाओ ये तो काफी अच्छी यहाँ पर चॉइस है। लेकिन उसको यहाँ पर आती है स्मेल किसकी आ रही होती है, हमारे यहाँ पर मैप प्रोटेक्टर्स के अंदर से हाई प्रीस्ट की। तो वो कहती हुई है 1 मिनट, ये स्मेल तो यहाँ पर हाई प्रीस्ट की थी, आखिर ये तुम्हारे अंदर से क्यों आ रही है। वो पूरा घबरा जाता, डर जाता, शिट भाई लग गए मेरे वो लग गए भाई, अब क्या करूं। मुझे तो यहाँ पर पता ही था, मेरे को शावर लेना था, नहाना था जाके यार, ताकि स्मेल यहाँ पर उतर सके। अब मैं क्या करूँ, ये तो मामला खराब हो रहा है। लेकिन सिस्टम कहता है आपने इसको कैप्चर कर लिया है, लेकिन इमोशन नाम की भी चीज होती है, जो इसके अंदर से इमोशन निकल रहा वो इस वक्त यहाँ पर जेलस का है। तो कंट्रोल कीजिए भाई, उसको यहाँ पर मनाइए, पटाइए, झूठ वूठ बोलिए, ताकि वो शांत हो जाए। जिसपे वो कहती भी है क्या तुम यहाँ पर उस हाई प्रीस्ट से मिले थे। हमारा यहाँ पर जो है मैं प्रोटेक्टनेस बोलता है अब मैं यहाँ पर क्या बोलूँ। खैर मुझे यहाँ पर जो है एक सच को छुपाने के लिए काफी झूठ बोलने पड़ेंगे। वो कहता ठीक है मैं बताने के लिए तैयार। वैसे तो मैं यहाँ पर तैयार नहीं था बताने के लिए, लेकिन अब तुमने यहाँ पर पकड़ ही लिया तो मुझे बताना पड़ेगा। खैर मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए गया था, हाँ मैं यहाँ पर ये चीज देने के लिए गया था हाई प्रीस्ट को देता, उसके बारे में कुछ यहाँ पर बताता, तुम्हारे बारे में बताता, और कहता भी यहाँ पर ऐसे ऐसी मामला है, कुछ यहाँ पर हो सकता है तो ठीक कर दो प्लीज, मैं आपको यहाँ पर जो है ये सब दूंगा और हाई प्राइस यहाँ पे करूंगा, ऐसी ऐसी चीजें। लेकिन तुम्हें पता है उसको मर्दों से काफी ज्यादा नफरत है, तो उसके गार्ड्स ने मुझे आने नहीं दिया भाई। गार्ड्स लिटरली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। मैं काफी ज्यादा एम्बेरस हो गया था इस चीज को लेके। मेरे को लगा शायद तुम्हें नहीं बताना चाहिए, शायद तो तुम यहाँ पर मेरे ऊपर हंसो, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज तुम्हें नहीं बताई। जिस पे वो कहती है वाओ तुमने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया, बस इतना कर दिया मेरे लिए काफी है, तुम काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छे हो, इतना कहते हैं। वो हक करती है तो उसका बड़े बड़े यहाँ पर टच हो जाते हैं उसके मुंह की तरफ। वो नोटिस भी करता है लिटरली इसके पहले से ज्यादा बड़े हो गए। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। कम दबाऊंगा इस बार, नहीं बल्कि ज्यादा दबाऊंगा ताकि और भी ज्यादा यहाँ पर फैले। और ये तो यहाँ पर शक करी थी सीधा मेरे ऊपर। वो भी कहती है हाँ मैं शक करी थी लेकिन अब नहीं करूंगी। पर उसके शक के चक्कर में हमारे मेकर की जिंदगी काफी हार्ड हो चुकी है। वो कहता भी है पर जिंदगी इतनी हार्ड क्यों हो चुकी है यार। खैर यहीं तक था एपिसोड, इसके आगे एपिसोड लेकर आऊंगा। अभी के लिए इससे यहाँ पर गुजारा करो ताकि मैं आपके लिए और एपिसोड बनाऊं। वैसे भी थोड़ी तबीयत सही नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पर छोटा सा बना दिया था। आगे यहाँ पर लेकर आऊंगा इसके एपिसोड, आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले सपोर्ट करना, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।